It's a tragedy that struck in Delhi last evening. A tragic incident unfolded in North Delhi's Burari last evening as a newly constructed 4-story building collapsed near the Oscar Public School. Now, rescue teams, which includes the personnel from the Police, Fire Department, DDMA and the NDRF, are actively still working at the site to understand what all is the extent of the damage, as well as who all are still trapped in the debris, if any. So far, remember, 12 people have been rescued and taken to a nearby hospital for treatment. Collapse has so far claimed 1 life. Among them are 3 girls and a man saved by the Delhi Fire Services. This is among the 12. Let's quickly listen into some of the responses that have come in from the hospital with regards to this very case at this point. देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं वहां पे मौके पे मुझे 7:08 पे हमारे डिप्टी कमिश्नर का फोन आया कि एरिया में कोई हादसा हो गया है, और हमने फिर कंफर्म किया और हम वहां मौके पे 7:30 बजे पहुंचे। हमने तुरंत वहां 7 से 8 जेसीबी मंगाई और उनको जेसीबी को लगाया गया उसको हटाने के लिए, पर लेकिन अंदर से जैसे आवाज आ रही थी तो फिर जेसीबी को बंद कर दिया गया, जिससे कोई लेंटर थोड़ा ऊपर 2 फुट 3 फुट बचा हुआ हो और कहीं वो मशीन से दम न जाए व्यक्ति। तो उसमें से 12-13 व्यक्तियों को निकाला गया है और सुनने में आ रहा है कि 20 के लगभग लोग हैं। तो अभी 6-7 लोग दबे हो सकते हैं। Now, the fire chief confirmed that 9 fire tenders have been deployed to assist in the rescue operations that are being conducted there. The area has completely been cordoned off to ensure the safety and prevent further any such accidents to take place. Authorities have feared that more people may still be trapped under the debris, a concern that we flagged off right at the beginning of the story. Let's take a look at some more responses on this very matter. मेरे को सूचना मिला है 7:30 बजे। तो मेरा भाई जो है ना काम पे से आया बड़ा वाला, तो फिर कमरे पे गया, कमरे पे से गया तो फिर मेरे पास आया दुकान पे मेरा। तो मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है। तो फिर ठेकेदार ने फ़ोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जा कर के देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है। हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया, तो हम लोग बाहर निकले ना तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है। तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए, तो देखे गिरे अंदर से बच्चों की, जो 4-5 बच्चे थे वो उन लोग की आवाज़ आने लगी। फिर हम लोग दौड़े, उसमें से 2 बच्चे निकल के एक तो उधर भाग गया और एक बच्चों को फिर उधर लेके गया। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनवाने की, और ये कच्चे बना के लोगों को बेच देते, लोग रह के ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये 7:45 बजे करीब ये हादसा हुआ। जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी तो बड़ी जोर की आवाज़ आई, इसका भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियाँ एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो लोग भी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। रात भर आधी रात तक तो हम लोग भी यहाँ थे। फिर सुबह हम यहाँ पे आए तो कम से कम कोई कह रहा 30-35 हैं, कोई कह रहा 30-40 हैं। इसके अंदर लेबर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काउंटिंग में नहीं है अभी। Now, reacting to the tragedy, Delhi Chief Minister Atishi has also expressed her grief on Platform X, stating, and I quote, "This incident is extremely sad. Local administration has been directed to ensure swift relief and rescue operations continue. All possible help will be extended to those affected." Former Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal also addressed the incident, instructing the Burari MLA Sanjeev Jha to coordinate with the administration and assist in the rescue efforts. 4 मंजिल बिल्डिंग थी, बन चुकी थी। बनने के बाद पीओपी का काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का, और उस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। मैं लोकल पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें 20-22 लोगों के होने की संभावना है। अब उस समय कुछ ये भी है कि
लोग लोकल, कुछ लोग सब्जी वब्जी खरीदने चले गए थे तो उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन 12 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ काम पे है। एनडीआरएफ के आने के पहले भी लोकल पुलिस ने 6 लोगों को निकाल लिया था। अब हमारी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो भी अंदर देखते हैं क्या संभावना है। एक बच्ची की स्थिति बहुत सीरियस है, अदरवाइज बाकी लोग अस्पताल भेजे जा चुके हैं, लगभग खतरे से बाहर हैं। बाकी इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है। अभी एनडीआरएफ काम पे है, जैसा रिपोर्ट आएगा हम आपको बताएंगे। शाम को 6:52 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई थी कि कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। तो उस जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास। और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसमें हमारी पुलिस की टीम भी थी, फायर की टीम, डीडीएमए की टीम थी, कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची, एनडीआरएफ की भी 2 टीम्स यहाँ पे आई हैं और कुल मिला के अभी 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 12 से 15 लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। जो लोग रेस्क्यू हैं उनसे बातचीत पे ये मालूम चला है और उसके ऊपर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।